आज दिन की शुरुआत हो रही है ओशिया मॉल से। तो मैं आई हूँ यहाँ पर, सब्जी ली है मैंने, थोड़ा राशन लिया है। राशन तो कुछ नहीं, जस्ट एक दो चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई थी, और फुल पूरी सब्जी ले ली है पूरे हफ्ते की, और फ्रूट्स ले लिए हैं क्योंकि मुझे यहाँ की क्वालिटी अच्छी लगती है। और मैंने ये भी देखा है कि मैं अगर ये स्टोर कर लेती हूँ तो भी चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, अच्छे से चल जाती है। पूरा एक वीक आराम से सब्जियाँ चल जाती हैं। तो मुझे पसंद आता है इधर आना, और अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से मैं सब्जियाँ फ्रूट सब ले लेती हूँ और फिर मैं स्टोर कर लेती हूँ। अब जैसे ही मैं घर आई तो हो गया है टाइम खाने का, मतलब आने वाला है मीरू और गोल्डी, ये सब लोग जो हैं वो खाने के लिए भी बस आने ही वाले हैं। तो सबसे पहले काम था मेरा सब्जी बनाना। ठीक है, तो सब्जी बनाने के लिए मतलब मैं भिंडी वगैरह सब लेकर ही आई थी। तो मैं बैठ गई हूँ फटाफट भिंडी काटने। अच्छा, जब तक मैंने भिंडी को नमक के पानी में भिगो के रखा था उतनी देर तक मैंने दूसरे काम कर लिए थे, जैसे कि बाकी जो सब्जियां वगैरह थी वो उनको जगह पे रखना, और खाली करना, पैकेट सब खाली कर देना, घर थोड़ा समेट लेना। तो इस तरह से मैं जो है वो यूटिलाइज़ कर लेती हूँ समय का, कि भाई एक काम हो रहा है तो दूसरा काम मैं यहाँ लेकर बैठ जाऊँ। मतलब ऐसा नहीं कि अब टाइम वेस्ट हो जाए कि भैया अभी वेट ही कर रहे हैं कि कब भिंडी जो है वो उसका कचरा निकलेगा, मतलब गंदगी निकलेगी, उसके बाद हम भिंडी काटेंगे। तो मैं थोड़ा नमक के पानी में भिगो देती हूँ, रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ भिंडी को। फिर दूसरे पानी में धो लेती हूँ, खूब अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, तो वो जो गंदा रहता है ना वो सब निकल जाता है। फिर उसको छन्नी मतलब बड़ी वाली जो छेद वाली जो अपनी बर्तन होता है ना उसमें रख देती हूँ, तो वो पानी पूरा निथर जाता है। तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ, या तो फिर पंखा फुल पे कर देती हूँ तो थोड़ी सा पानी जो है वो सूख जाता है, और फिर भिंडी जो है वो कोरी हो जाती है। तो बस फिर भिंडी काटने बैठ गई थी मैं, साथ में ही कुछ टीवी में लेके बैठ गई थी, क्योंकि ऐसे तो देखो टीवी देखने का टाइम मिलता नहीं है, लेकिन टीवी देखना भी ज़रूरी है कि भाई नया क्या अपडेट आ रहा है, नई क्या चीज़ें आ रही हैं। और मेन मैं ज्योतिष का देखती हूँ, जैसे कि ग्रह नक्षत्र कब बदल रहे हैं। तो जैसे अभी 29 मार्च से अभी एक जो ग्रह वो जो बदलेगा, फिर मई में वापस बदलेगा। तो उस हिसाब से मैं ये जो अपडेट वगैरह है जो वो मैं लेती रहती हूँ। तो साथ के साथ ये मतलब कोई भी काम ऐसा ही लेके बैठती हूँ ना मैं, जैसे कि सब्जी काटने का काम है, या कभी खाना खाने बैठती हूँ, या जैसे कि मैं रोटी बना रही हूँ, तो उस समय मैं क्या करती हूँ कि फ़ोन जो है वो सामने रख लेती हूँ और देखती जाती हूँ। तो बस अब पानी पीने का बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो पानी पिया, और उसके बाद फिर तन्वी दीदी लग गई हैं कुछ साफ़ सफाई में। मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं ना हरी धनिया खूब अच्छी लेकर आई थी, तो मैंने बोला कि तन्वी थोड़ी चटनी बनाते हैं, तो तू बढ़िया हरी धनिया पुदीना इनको जो है वो साफ़ करके पानी में डाल दे, तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ। अच्छा, सब्जी मैंने काटी ली है, और साथ के साथ हम जो है वो ये जो अभी जो मैं मॉल से सब्जियां लेकर आई हूँ वो सारी जो है वो हम साफ़ सुथरा कर देंगे। जैसे कि ये जैसे फूल गोभी है तो उसका मैं वो काट दूँगी, ऊपर का जो डंठल होता है वो काट के रख दूँगी। और मैं मतलब इस तरीके से काम कर रही थी कि मैं व्रत के लिए ज़्यादा चटनी बना लूँ, तो मतलब क्या वो स्टोर कर लूँ फ्रीज़र में। तो उसने गलती से वो वाला नमक डाल दिया था, तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, अब ये चटनी जो है वो हम रेगुलर खाने में यूज़ कर लेंगे, और बाकी जो है वो हम दूसरी बार फिर से चटनी बना लेते हैं, वो हम फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे, तो व्रत वगैरह के में यूज़ हो जाएगा। जैसे कि अभी गोल्डी तन्वी का गुरुवार को होता है, मेरा शुक्रवार को व्रत होता है, तो कभी कभी मन नहीं करता कि हम रेगुलर कुछ खाएं। ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कुछ तो चाहिए जो थोड़ा सा साबूदाना वगैरह है या कुछ है तो खा सके। तो फिर मैंने सोचा था कि हरी धनिया की चटनी बना के मैं रख दूँगी। खाली इसमें व्रत का नमक डालूँगी, नींबू डालूँगी, पुदीना डालूँगी, हरी मिर्ची डालूँगी, मूंगफली दाना डाल सकते हो आप, नारियल डाल सकते हो आप। तो उस तरह से बना के मैं फ्रीज़र में रखने वाली थी। तो चलो कोई बात नहीं, अभी दूसरी बार वो फिर से कर देगी। इस बार मैं जानबूझ के दूसरी बार मतलब फिर से हम भिगो लेंगे धनिया पुदीना साफ़ करके, और फिर व्रत के मैं बना के रख दूँगी।
तो मैं जब मॉल गई थी ना, तो हम बहुत सारी अच्छी बिल्कुल ताज़ी वाली हरी धनिया, हरी लहसुन, पुदीना बहुत अच्छा सब लेकर आई थी मैं। तो मैं सोच रही थी कि जितनी जल्दी यूटिलाइज़ कर लूँ उतना अच्छा, नहीं तो क्या होता है देखो, चीज़ें पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है और फिर फीकी जाती हैं। इससे अच्छा है थोड़ी मेहनत कर लूँ तो चीज़ क्या काम में आ जाए। अभी अच्छा ये बड़ी बड़ी पॉलीथिनें आई थी, तो मैं वही कह रही थी कि ये कचरा वगैरह रखने के लिए अच्छी हैं, तो इनको भी मतलब साफ़ तो है ही, देखो कोई ख़राब, इतनी कोई मिट्टी इट्टी वाली सब्ज़ी तो है नहीं कि चीज़ें ख़राब, पॉलीथीन ख़राब हो गई तो मैं पीछे रख दूँगी, तो फिर मैं बाद में डस्टबिन में यूज़ में ले लूँगी। और ये मैं कर रही हूँ, मेथी को मैंने साफ़ करके मतलब उसके डंठल निकाल लिए, पालक के डंठल निकाल दिए, और ये हरी लहसुन है उसकी मैं हरी पत्तियाँ निकाल लूँगी, इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी और सब्जियों में फिर मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी। और जो लहसुन जो आगे की जो कलियाँ होती है ना, उसको मैं जो उनकी जो जड़ जैसा वहाँ से काट के थोड़ा सा हल्का सा हाथ से वो रेशा निकाल के उसके बाद उसको मैं सब्जियों में यूज़ कर लूँगी। तो लगे हाथ जो सब्जियां हैं वो पूरी साफ़ सुथरी कर ली थी, आटा गूँथ लिया था, और उसके बाद ये मेथी वगैरह के सबके डंठल वगैरह निकाल के अलग कर दिए थे। और अब मैं किचन थोड़ा साफ़ कर लूँगी और अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है और अभी सब आते होंगे। और तन्वी गई है बाहर कपड़े डालने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि पीछे वाले फ्रिज में भी तू सामान ये रखती जा, क्योंकि देखो अंदर में जैसा कि मैंने बताया था कूलिंग कम है ना इसकी, तो वही सब्जियां रख सकती हूँ मैं जो कि रेगुलर यूज़ में आ जाए। और जो थोड़ा ज़्यादा स्टोर, जैसे कि टमाटर में 2.5 किलो लाई हूँ, तो और हरी मिर्ची, हरी धनिया, ये सब जो है थोड़ी ज़्यादा लाई हूँ ना, तो वो सारी जो है वो आधी आधी कर दूँगी, तो पीछे वाले फ्रिज में हम स्टोर कर लेंगे। वहाँ कूलिंग अच्छी है उसकी, तो वो ज़्यादा देर तक आप चीज़ें रख सकते हो। यहाँ अंदर जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फिर बस ये देखिए वो भिगो दिया है, धनिया पुदीना मिर्ची डाल दी है थोड़ी सी, मतलब उसी में भिगो दिया था, और नींबू भी मैंने डाल दिया था। उसके बाद अब मैं किचन साफ़ कर लूँगी। किचन साफ़ करके मैं एक तरफ सब्ज़ी बनाऊँगी और एक तरफ मैं गरम रोटियां बनाती जाऊंगी। तो इस तरीके से हमारा काम होता है कि मतलब बाहर जाके हम लोग दोनों गए थे, फिर अभी सब्जियां लेकर आए, फिर साथ में हमने क्या पेट्रोल भराया, क्योंकि मैं क्या निकली थी वैसे तो मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि मेरे पैर में जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा दर्द हो रहा था। अब तो बिल्कुल नहीं है, उस समय हो रहा था, तो मैंने सोचा दिखा दूँ, पर वो डॉक्टर मिली नहीं। तो फिर मैं निकल गई मॉल के लिए। मॉल जाते समय मुझे याद आया कि मेरे पास कार्ड्स भी नहीं हैं और कोई भी कार्ड नहीं है और पैसे भी इतने सारे नहीं थे। तो फिर मैंने तन्वी को फ़ोन किया, तो तन्वी कार्ड वगैरह लेकर आई। तो मैंने उसको बोला कि बेटा तू चलो हम पेट्रोल भरा लें। तो पेट्रोल के लिए भी फिर मेरी भी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, उसकी भी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तो फिर हम वहाँ से गए, हमने पेट्रोल भराया। और फिर हम दोनों ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था। हम लोग मतलब सुबह उठ के हमने इन सबको करा दिया था नाश्ता, हम दोनों ने नहीं किया था। और ऊपर का पूरा साफ़ सुथरा कर लिया था, कपड़े लगा दिए थे और नीचे भी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया था। लेकिन यही है कि इतना बड़ा घर होता है ना, तो कहीं ना कहीं टाइम निकल ही जाता है। तो ये सब करते करते हमको 1 डेढ़ घंटा हो गया। फिर मैंने एक दो चीज़ें ख़रीदनी थी, मुझे अलग से ख़रीदनी थी, तो फिर उसके लिए भी हम रुके थे। तो फिर वो आधी सब्ज़ी लेके वो आ गई थी और आधी सब्ज़ी लेके फिर मैं आ गई थी। तो बस वो तेल गरम किया, हींग डाला, जीरा डाला। अब मैं डाल दूँगी भिंडी, मतलब प्याज डाल दी थी। प्याज हो जाएगी उसके बाद मैं डाल दूँगी भिंडी, और फटाफट भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बना दूँगी, और चटनी एक तरफ पीस लेंगे हम लोग। तो इतनी देर में जो तन्वी जो गई थी वो कपड़े डालने के लिए। तो यही होता है, एक जन अगर यहाँ पे लगा है तो दूसरा जो है वो दूसरे काम कर लेता है, तो फटाफट काम हो जाते हैं। मैंने उनको वही सिखा दिया है कि देखो फटाफट अगर काम करना हो ना, तो बैठे बैठे टीवी नहीं, फ़ोन नहीं देखने का, अपना काम करो, फिर फुर्सत हो फिर तुम्हें टीवी देखना है, फ़ोन देखना है, जो करना है करो। लेकिन जब काम पड़ा हो ना सर पे, तब टीवी और फ़ोन के चक्कर में मत पड़ो। तो यही है कि बस वो मैं यहाँ लगी हुई हूँ, वो बाहर कपड़े डाल दिए हैं उसने, तो बस मैं आई थी और दूसरी जो 2-3 चीज़ें रह गई थी वो मैंने यहाँ पर रख दी। और आज वो उसने धो लिए हैं पूरे कंबल।
तो मतलब अब वैसे भी सर्दी जा रही है ना, तो बड़े बड़े मोटे मोटे जो कंबल थे ना, तो वो इस वाली मशीन लगाई थी, मतलब यहाँ पे पाइप लगा लगा के धोते जा रहे हैं। तो रेगुलर कपड़े तो धुल गए थे, अभी ये सारे जो रूम के ब्लैंकेट थे, मीरू के थे, वो सारे हम लोग धो धो के अभी हो गया। और 2-3 ना स्वेटर वेटर बची हुई थी, जो कि एक्स्ट्रा नहीं, हम रेगुलर यूज़ में लेते होते हैं, तो वो स्वेटरें पड़ी थी, तो वो भी धो धा के रख दिए। मतलब अब आप सोचिए कि हमारे घर का पूरी जितने भी स्वेटर, जितने भी ब्लैंकेट, वो सारे हो चुके हैं। तो अब बस ये है शाम का टाइम, मैं लग गई हूँ उठाने कपड़े, क्योंकि दोपहर को तो वही खाना वाना खाया, फिर पूरा किचन विचन साफ़ किया, चटनी भी बन गई थी। फिर मैं फुर्सत हो गई, और उसके बाद फिर शाम को फिर मैं वापस अपने कामों में लग गई। अभी क्या मेरी क्लासेस भी चालू हो गई ना, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन ज़्यादा करना पड़ता है। तो अब शाम की तैयारी में ये है कि मैं कपड़े बहुत ज़्यादा धुल लेना, बहुत ज़्यादा धुले हुए हैं, मतलब ब्लैंकेट्स, स्वेटर सब धुल गए एक साथ, बहुत कपड़े धुले आज। तो तन्वी गोल्डी बनाएंगी पास्ता, और मतलब वो डिनर का काम वो करेंगी, और मैं करूँगी ऊपर जाके ये कपड़ों का पूरा मतलब पूरा रखूँगी कि जिस कहाँ पे कौन से कपड़े आने हैं। और ऊपर का जो रूम है ना, वो बहुत ज़्यादा मेरा फैला हुआ है, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से अच्छे से उसकी क्लीनिंग नहीं करी है। और मेरी क्लासेस चल रही थी, तो मैं फटाफट जाती थी, फटाफट आ जाती थी। तो तब तक वो लोगों ने पास्ता बनाने की तैयारी की, तब तक मैंने कपड़े उठा लिए, और उसके बाद फिर अब मैं आई हूँ ये भगवान जी के सारे बर्तन धोने के लिए, क्योंकि वो भी मैं 1-2 दिन से नहीं धो पाई हूँ, तो बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे। और आज सुबह तन्वी ने ये जितने भी कांच के जो मेरे लगे होते हैं ना, ये लगे हैं बाहर, जहाँ पे पार्किंग एरिया है ना, वहाँ ऊपर लगे हुए हैं ये कांच के। तो ये मैंने डी मार्ट से लिए थे, बहुत सुंदर लगते हैं, कलरफुल रहते हैं, और बहुत अच्छा लुक आता है इससे। तो ये कांच के जो ग्लास के जो आपको दिख रहे होंगे शो पीसेस, ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये हैंगिंग वाले हैं, लटके होते हैं ये। और यही जो मैंने नए लिए थे ना, तो वो मेरे टीवी यूनिट के ऊपर मैंने रखे हुए हैं, नीचे लिविंग रूम में, वो भी आपने देखे होंगे। तो ये पुराने हो गए थे, इनके थोड़े कलर्स से डिम हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इनका क्या करूं, तो मैंने फिर पार्किंग एरिया में मेरे गेट के एंट्रेंस के ऊपर मैंने लगाए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो आज सुबह ये सारे निकले हैं बाहर, मतलब ये विकी ने निकाल दिए थे, और तन्वी ने धो धो के सारे रख दिए हैं, तो भी सूख गए। अभी 1-2 दिन में सीढ़ी वीढ़ी रख के हमें चढ़ना पड़ेगा, फिर हम हुक लगे ना उसमें लटका पाएंगे। तो और आज ही बाहर के पूरे जाले निकाले गए हैं, क्योंकि बहुत सारे जाले हो गए थे, पूरे पार्किंग एरिया में जाले थे, पूरा अंदर यहाँ इस एरिया से लेके आगे तक के। तो वो सब की साफ़ सफाई हुई है। फिर ये जो बाहर मैंने जो रखा हुआ है ना, प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके ऊपर ये जो माइक्रोवेव ओटीजी रखा हुआ है, उसकी पूरी साफ़ सफाई हुई, खिसका खिसका के हम लोगों ने उसकी सफाई वगैरह की है, क्योंकि बहुत डस्ट आ गई थी। कहीं पे भी कुछ भी काम होता है ना, तो डस्ट जो है उड़ के पूरी जो है वो यहाँ सब जगह पे भर जाती है। तो मैंने तब तक ये जितने भी पीताम्बरी लगा के मैंने रख दिए थे, और फिर खूब अच्छे से साफ़ सुथरे कर लिया। वो लोग लगे हुए हैं किचन में, वो बनाएंगे पास्ता, 2 तरीके का पास्ता बनाएंगे। एक बनाएंगे थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, वाइट कलर का जो होता है ना, मेयोनीज़ वाला, वो सब बनाएंगे। और एक बनाएंगे थोड़ा लाल वाला, मतलब टमाटर वमाटर सब डाल के। तो ये देखो ये सब हो गया था, और वो लगे हुए थे बच्चे अपने कामों में, और ये बना रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड, तो बहुत टेस्टी थी। तो मैं और विक्की यहाँ बैठे हुए थे, हमको गरम गरम बच्चे सर्व कर रहे थे, और मैं खा रही थी। तो चीज़ इतना बढ़िया, इतना अच्छे से डाला था ना, कितनी मज़ा आई ना खाने में। मुझे तो बहुत मज़ा आती है गरम गरम चीज़ वाला सैंडविच, सॉरी, ये सब खाने में। तो ये देखो ये बनाते जा रहे हैं बच्चे, और हम खाते जा रहे हैं, मतलब मेरा और विक्की का और मीरू का। तो आज का जो किचन था वो इन लोगों के हवाले था, तो ये लोग अपना किचन में लगी हुई है, मैं अपने दूसरे कामों में लगी हुई हूँ। तो बस अब मैं खा पी के ऊपर जाऊँगी। और सुबह का थोड़ा चटनी वटनी सब रखा हुआ था, सब्जी रोटी ये वो, तो विक्की को और हमने 2-2 रोटी खा ली थी, तो हमारा हो गया था। और ये फिर बच्चे जो हैं वही इस तरीके से गार्लिक ब्रेड, फिर ये ब्रेड स्टाइल
पिज़्ज़ा, एक्चुअली मैं पास्ता पास्ता बोल रही थी, पर ये बना रहे वो लोग ब्रेड का पिज़्ज़ा। तो मतलब ये सब बनाते जाएंगे, फिर किचन विचन भी वही लोग समेटेंगे, सब कर लेंगे। और मैं आ गई थी इधर। एक तो इतने सारे कपड़े थे, तो मैं हालत तो मेरी वैसे ही, मैंने बोला यार कैसे करेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। देखो फिर क्या होता अगर मैं खाना बनाती, फिर खाना बनाते बनाते समेटते मुझे 9 साढ़े 9 हो जाते, फिर मैं ऊपर आती, फिर मैं ये समेटती तो बहुत देर हो जाती। इसलिए मैंने यही सोचा कि वो लोग अपना बना रहे तब तक मैं इधर आ जाऊँ। तो मैंने फिर सबके ब्लैंकेट जो है वो फ़ोल्ड करके रख दिया, सारे जो कपड़े हैं वो फ़ोल्ड कर करके सबके अलग अलग रखती जाऊंगी, मतलब स्वेटर वगैरह सब अलग रखती जाऊंगी। और जितने भी जो स्टोर करने के लिए जो बैग होते हैं ना, ब्लैक कलर के बैग्स हैं मेरे पास, मैंने वो भी अमेज़ोन से मंगाए थे, तो वो सारे मैं मतलब उनमें ये सारा सामान भर लूँगी। फिर उसके बाद फिर हम ये जो है वो ऊपर मालिए पे चढ़ा देंगे। तो जितना भी मतलब विंटर का जो इतना भी सारा सब कुछ था वो आज हमारा लास्ट था, वो सब धुल चुका है। अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने अलमारियाँ वगैरह सब जमा ली, सब अलमारियों में से देख लिया। नहीं तो क्या होता है, 2-4 भी बच जाते हैं ना, तो फिर यार हालत बहुत ख़राब हो जाती। फिर वो उनको कहाँ रखो, उनको कब कैसे करो। तो विकी के भी बहुत सारे कपड़े थे, क्योंकि दो बार आज मशीन लगी ना, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और ये पूरे रूम है ना ऐसा गंदा मचा हुआ था, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छे से साफ़ करना था। तो पहले मैंने डस्टिंग करी है पूरे रूम में, मतलब ये पूरा कांच वाच साफ़ करे, पूरा अच्छे से पूरा सब साफ़ किया। उसके बाद फिर मैं ये कपड़े फ़ोल्ड करने में आई हूँ। तो मैं खाती जा रही हूँ पान, क्योंकि विकी मेरे हम सब के लिए पान लेकर आ गए थे। तो पान खाते खाते मैं ये कपड़े फ़ोल्ड करती जाऊँगी। मीरू के अलग रख दूँगी, तन्वी गुल्डी के अलग, मेरे अलग, और विकी की टी शर्ट शर्ट सब, ये जो आयरन के कपड़े हैं वो सब भी इकट्ठे करने थे मुझे। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, और कपड़े भी आज तो गजब के धुले हैं सारे। तो वो सब करते 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 बहुत टाइम हो गया। और अपन नहीं करेंगे तो देखो करेगा कौन। तो बस फिर मैंने बोला यार मैंने इतनी साफ़ सफाई करी है, तो मेरे मुंह की भी तो मैं करूं, क्योंकि अभी मैं क्लासेस जा रही हूँ ना, तो डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और स्ट्रेस भी बहुत होता है। तो कितनी बार तो मुंह धोने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये मैं ना चारकोल का वो लगा रही हूँ, फेस का वो। इसको फिर बाद में जब ये सूख जाएगा ना, तो इसको उखेड़ना पड़ेगा। तो फिर वो मैंने ऐसे तो देखो मैंने लगाया नहीं है, मैं बहुत टाइम से नहीं लगाया, मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया। लेकिन मैंने सोचा लगा के देखती हूँ कैसा है। लेकिन ये वाकई में इसका फिर रिज़ल्ट अच्छा आया, स्किन अच्छी हो गई थी, साफ़ भी हो गई थी। और मैं लगा लूँगी, क्योंकि मुझे ना एक पैंट की विकी की जो पैर के तरफ की ना सीवन थोड़ी सी उधड़ गई है, तो वो मैं थोड़ी सी उसको सिलूँगी, तब तक जो है ये वो सूख जाएगा। तो मेरा एक दो काम था, तो मैंने सोचा वो लेके बैठ जाऊँ मैं। और साथ में मुझे क्या करना था, हाँ आज बेडशीट बदली थी ना, तो ये सब धोया था, जैसे कि मैंने बताया पूरे रूम का सब धो लिया था। तो ये कुशन कवर्स और ये कवर पड़े थे, तो वो सब भी मुझे सब मेरे को मतलब ये सब लगाने थे। तो मैंने सोचा ये फेस पैक लगा लूँ, तो एक साथ दो काम हो जाएंगे। तो मेरा जब तक ये सूखेगा तब तक तो मैं ये कुशन वगैरह सब मैं कवर चढ़ा लूँगी। और विकी का जो पैंट है उस उनकी सियन निकल गई है, तो वो सब कर लूँगी। और तब तक मेरा जो टाइम का वो यूटिलाइज़ हो जाएगा। और उसके पहले तो वो गरम वरम कपड़े जो हैं वो सारे सब कुछ मैंने अंदर मतलब उसमें रख ही दिए, क्योंकि वो भी 2-3 दिन से ना पड़े हुए थे। तो अभी बज रहे हैं, मैं बताऊँ कितने बज रहे हैं, 10:30 का टाइम हो रहा है ये। और ये मैं लगी पड़ी हूँ, शाम से लगी पड़ी हूँ। और बच्चे नीचे अपने बना बना के मस्त खा रहे हैं, फिर वो किचन विचन सब साफ़ कर देंगे। लेकिन ये मेरा अच्छा ये फ़ायदा है कि बच्चे बनाते हैं करते हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से किचन साफ़ कर देते हैं पूरा बढ़िया। मेरे को मतलब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अब ये करना है मुझे या वो करना है, वो पूरी ज़िम्मेदारी से वो कर लेते हैं। जो बर्तन धो के रखने वाले होते हैं वो बर्तन धो धा के सब रख देते हैं।
तो हो गया है मेरा रूम बढ़िया साफ़ सुथरा। मैंने यहाँ पे भी सब डस्टिंग वस्टिंग कर ली थी। पानी की बॉटल आपको दिख रही होगी, ये सब दिख रहा होगा ना, यहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छा साफ़ सफाई कर डाली। फिर मैं आई थी इनकी पैंट का, मैंने ये जो बेल्ट जहाँ से लगाते हैं ना वहाँ का वो निकल गया था। तो रेडीमेड होगा ये, तो सियन जल्दी उखड़ गई थी उसकी, तो फिर मैंने वो लगा दी कि नहीं तो वो पहनेंगे नहीं, और फिर से वो आयरन के लिए चला जाएगा, फिर वो अंदर रख जाएगा। तो मैं भाई जो काम, मेरी आदत है कि मतलब जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक मैं उसके बारे में सोचूंगी कि भाई ये काम कब करना है। तो ये आज मेरा टारगेट था कि अपने रूम को खूब अच्छे से साफ़ सुथरा करना, जितने भी कपड़े वगैरह पड़े हुए थे वो सब अच्छे से हिसाब से सब रख देना। क्योंकि क्या होता है, बहुत कपड़े 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 हर जगह पे दिख रहे थे, गर्म कपड़े हर जगह पे दिख रहे थे, और कॉर्नर में भी सब कपड़े कपड़े दिख रहे थे, बहुत अस्त व्यस्त हो गया था। तो आज तो मेरा टारगेट ही था कि सब कपड़ों को जमा के उनकी जगह पे रख देना। तो ये वीडियो बनाने के पहले मैंने अपना कबर्ड भी जमा लिया था, तो उसमें से भी 2-4 चीज़ें ऐसी थी जो अलग करने की थी, वो मैंने कर ली, अच्छे से जमा लिया कबर्ड वगैरह अपना। तो ये जो मतलब होता रहा ऐसा। तो लगी हुई हूँ मैं ऊपर अपने कामों में, बच्चे अपने कामों में लगे हुए हैं, विक्की अपने दूसरे कामों में लगे हुए हैं। तो मतलब वो अपना ऑफिस का कोई काम करने बैठ गए थे, और मीरू के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मीरू अपनी पढ़ाई करने बैठ जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो समय का वो है वो यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो थोड़ा सा दोपहर में मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि फिर रात में मुझे बहुत मतलब रात में जो इतना जो खाना और ये साफ़ सफाई और ये सब का ना, तो मुझे थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट ज़रूर कर लेती हूँ। तो बस पैंट वगैरह उनका सब हो गया था, मैं उनका कबर्ड भी जमाऊँगी। हाँ, आज आयरन के कपड़े भी आ गए थे, 3-4 पोटले आ गए थे इकट्ठे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, गाड़ियों में भूल भूल के आ रहे थे, तो इकट्ठे ले आए थे आज पोटले। तो फिर मैंने वो भी जमाया, तो इतना सब करने तलक ये सूख गया था। तो फिर मैं उसको निकाल रही, तो देखो इस तरीके से ऐसे निकालते हैं इसको, और निकालने के बाद मुझे तो अब स्किन जो है वो अच्छी लग रही थी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, और थोड़ा सा मतलब जो बेबी हेयर छोटे छोटे से होते हैं ना वो भी निकल जाते हैं। तो मतलब मीरू आ गए थे हमको परेशान करने के लिए, वो कह रहे थे क्या काला काला लगाया है, क्या किया है, ऐसे करके। तो फिर चले गए। तो बच्चे भी सब अपने रूम में आ चुके हैं, नीचे सब पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है सब। अब ये बज रहा है करीब 11, और मैं लगी हुई हूँ ये निकालने के लिए, क्योंकि आज है ना, मेरे को कैसे भी करके मेरे को मतलब आज कैसे भी करके मेरे को मुझे देखना था कि नहीं, मुझे भी अपनी स्किन का ख्याल रखना था। कब से मैंने सोचो, ये मैंने कितने सालों से नहीं लगाया ऐसा। हालांकि ऐसा नहीं कि सालों पुराना है, लाई तो मैं अभी हूँ, लेकिन मैं जानती ऐसी ये सब चीज़ें तो पहले से हूँ, लेकिन मैं लगाती ही नहीं थी, कुछ करती ही नहीं थी। तो फिर आज तो मैंने सोचा था नहीं मैं ये भी करूँगी। और वो जो आईब्रो का है ना, वो भी मैंने मीशो से मंगा के कब 1 हफ्ते से रखा हुआ है बोलो, लेकिन मेरे को लगाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सॉरी, वो आईब्रो ट्रिमर का टाइम नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं वो भी करूँगी। तो फिर उसको भी मैंने ना उसको ना पहले चार्ज करना पड़ता है, तो मैंने चार्ज करने के लिए रख दिया था, तब तक मैं इधर आ गई थी। आजकल ना मैं बहुत ऐसे करती हूँ कि एक काम करना है तब तक मैं दूसरा काम निपटा के फटाफट आ जाती हूँ ऐसे करके। तो उसको चार्जिंग पे रख दिया, मैं इधर आ गई, जब तक ये निकालूंगी तब तक वो चार्ज हो जाएगा, और फिर वो कर लूँगी। तो बस अब इसके बाद अब मैं अपना मुँह धोऊँगी, और मुँह धोने के बाद मैंने देखा है, मैं ना मुझे क्रीम व्रीम को सूट नहीं करती है, तो मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ। मतलब बहुत क्रीम कॉस्मेटिक्स ये सब ना मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो ये देखो इस तरीके से ये होता है, इसको यूज़ करना पड़ता है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा जो बाल निकले हैं ना, बस आप उसको निकाल लो, हो गया आपका। आपको क्या ज़रूरत है जाने की, अभी पार्लर वार्लर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब काम तो आप घर पे कर सकते हो।
तो मेरी क्या होती थी, हमेशा आईब्रो बिगड़ती है, क्योंकि मुझे जो शेप चाहिए ना वो शेप मुझे मिलता नहीं है। वो कॉर्नर वाली बनाते, कॉर्नर वाली जो होती है वो मेरे ऊपर सूट नहीं करती है। तो फिर मैंने जो है वो ये ले लिया। तो बस फिर अच्छे से मैंने जो ये एक्स्ट्रा जो बाल आए थे वो निकाल लिए, और लिप्स के आसपास भी निकाल लिए। वैसे मेरे नहीं होते हैं, कम ही होते हैं, लेकिन और उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ निविया, और उसके बाद फिर हो गया मेरा स्किन केयर। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मेरे वीडियोस को शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो थोड़े सा मैं ना ये, हाँ, मैं ये क्रीम नहीं लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ मलाई में नींबू डाल के मैं लेकर आई थी, थोड़ी सी ग्लिसरीन और थोड़ी सी शहद, उससे मैं कर रही हूँ मालिश, जिससे कि जो टैनिंग हुई है या जो भी मतलब जो तो आज क्या पूरे दिन धूप में घूमी थी ना मैं, मतलब वो गई थी मॉल, फिर पेट्रोल भराया, तो चेहरे पे कपड़ा वपड़ा नहीं लगाया था, तो भाई सनबर्न तो होगा ही। तो मैं ये लगा के अच्छे से मालिश कर रही हूँ। मुझे क्या, मैंने ना पार्लर का कोर्स किया था, तो मुझे मालूम है कि मूवमेंट्स कैसे रखने होते हैं। तो मैं ना सब कुछ भूल ही गई थी, मतलब मैं करना ही छोड़ दिया था, सब कुछ भी नहीं करती थी। फिर अभी मैंने ये लेकर आई थी मैं ऊपर, मतलब लगाने के लिए। तो इसमें मैंने डाली है मलाई, थोड़ा सा नींबू, ग्लिसरीन, शहद, और उसके बाद फिर मैं इससे फेशियल के जो वो जो करने के जो मूवमेंट्स होते हैं ना वो मैं करूँगी। तो मेरा एक तरीके से ये फेशियल जैसा हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गाढ़ी मलाई है ना, तो वो थोड़ी सी